नमस्कार दोस्तों, अपने कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी चल रही थी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क के बारे में अपने थोड़े बच्चों को बताया था। अब हार्ड डिस्क तो कंप्लीट अपने कर दी है। हार्ड डिस्क के बाद में अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताते हैं। जैसे देखो, सेकेंडरी मेमोरी मैंने बताया था आपको कि मैग्नेटिक दो प्रकार की होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक तो मैग्नेटिक टेप है और एक मैग्नेटिक डिस्क है। तो मैग्नेटिक जो डिस्क जो होती है वो भी यानी कि दो प्रकार से यानी कि डिवाइड की थी, एक तो हार्ड डिस्क और एक फ्लॉपी डिस्क है। और मैंने हार्ड डिस्क आपको पूरी यानी कि बता दी है। पीछे वाली वीडियो में आप जाके देखोगे, वहाँ पे यानी कि आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया, अच्छी तरह से बताया मैंने, एक बार यानी कि जाके देखना। अब मैं आज यानी कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्लॉपी डिस्क क्या, तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है वो यानी कि द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है। द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है। यह मेमोरी होती है वो डायरेक्ट एक्सेस होती है। यह मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस होती है। इस मेमोरी में डाटा को जब पढ़ा जाता है, डाटा को, ठीक है, पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होता है, जिसके माध्यम से यानी कि हार्ड फ्लॉपी डिस्क में डाटा को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब जो फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार की होती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है दो प्रकार की होती है। पहली तो है माइक्रो फ्लॉपी और दूसरी आती है मिनी फ्लॉपी। अब ये जो माइक्रो फ्लॉपी है, ठीक है, इसमें एक तो यानी कि क्षमता आती है और एक इसका साइज आता है। और वही बात यानी कि इसमें आती है मिनी में क्या होती है, एक तो क्षमता और एक होता है साइज, दोनों है। अगर मान के चलो, अगर इसकी क्षमता मान के चलते हैं तो लगभग 3.25 इंच या फिर यानी कि 3.5 इंच लगभग ये इसका यानी कि जो क्षमता होती है, क्षमता तो 1.44 MB होती है। और इसका जो साइज होता है वो लगभग यानी कि 3.25 इंच या फिर यानी कि 3.5 इंच इसका साइज होता है। अब वही यानी कि मिनी फ्लॉपी में आते हैं तब यानी कि इसकी जो साइज होता है वो 5.25 इंच लगभग होता है और क्षमता 1.20 MB होती है। अब दोबारा देखो, मैं थोड़ा ध्यान से बताता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बताई है। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप मैंने आपको पहले यानी कि वाली वीडियो में बता दिया है। अब यानी कि मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बताता हूँ। मैग्नेटिक डिस्क भी यानी कि दो प्रकार की है, एक तो हार्ड डिस्क, एक फ्लॉपी डिस्क है। हार्ड डिस्क की यानी कि मैंने अच्छी तरह से पूरी डिटेल पीछे वाली वीडियो में दे रखी है, ठीक है। कोई भी अगर स्टूडेंट अगर देखना चाहता है तो हमारी पिछली वाली यानी कि वीडियो में जाके देखो आप। अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में रह गया था, वो मैं आज बता रहा हूँ आपको। तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर क्या होता है, यह द्वितीय मेमोरी का एक उदाहरण है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। यह मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस होती है, ठीक है। डाटा को पढ़ने के लिए रीड राइट हेड होता है इसमें, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार की होती है, एक तो माइक्रो और एक मिनी। जो माइक्रो और मिनी के दोनों के अंदर क्या होता है, क्षमता और साइज है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब जो माइक्रो फ्लॉपी है उसकी जो क्षमता होती है 1.44 MB होती है, ठीक है। और साइज होता है वो लगभग 3.25 या 3.5 इंच होता है। और वही यानी कि मिनी फ्लॉपी के अंदर क्या होती है, क्षमता होती है वो 1.20 MB होती है और साइज है वो 5.25 इंच होता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में आया हुआ है, कौन सी फ्लॉपी यानी कि मिनी फ्लॉपी या माइक्रो फ्लॉपी, कौन सी फ्लॉपी का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो देखने में तो देखो माइक्रो का करेंगे, देखने में तो माइक्रो छोटी होती है, ठीक है, और मिनी थोड़ी बड़ी फ्लॉपी होती है, क्योंकि साइज इसका बड़ा दे रखे तो ये बड़ी होगी। लेकिन साइज के मामले में क्या होता है, जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है,
ठीक है ना। तो माइक्रो फ्लॉपी के अंदर यानी कि क्षमता है 1.44 MB है, जो कि क्षमता ज़्यादा है, और जो मिनी फ्लॉपी है जो साइज में बड़ी है लेकिन क्षमता इसकी कम है। ठीक है, अब यानी कि फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता दिया है, अब मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब फ्लॉपी डिस्क के बाद में जो सेकेंडरी मेमोरी जो आती है, ठीक है ना, अब सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फिर उसके बाद में जो उदाहरण देखते हैं, तो उसके बाद के अंदर यानी कि CD आता है। ठीक है, तो CD का कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा नाम है। ठीक है, ठीक है, ये जो डाटा पढ़ता है, ठीक है, इसमें जो डाटा पढ़ा जाता है, इसमें डाटा लेजर किरणों से पढ़ा जाता है, से पढ़ा जाता है। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसकी जो साइज आता है, इसकी यानी कि कितने, यानी कि इसका साइज वगैरह कितना है, ठीक है ना, तो इसमें जो साइज आता है वो लगभग यानी कि 650 MB या लगभग 750 MB के लगभग यानी कि ये साइज माना गया है इसका। ठीक है, इसमें जो डाटा लिखा जाता है, इसमें डाटा का लिखना वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये याद रखना, CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें डाटा लेजर किरणों से पढ़ा जाता है, इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। साइज इसका लगभग 650 MB, ठीक है, 700 MB भी कई जगह मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें डाटा को लिखना वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो एक आती है DRD। DRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, ये ब्लू रे डिस्क, ये पूरा नाम है, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड में 25 GB तक डाटा आता है, और जो दूसरी साइड है में भी 25 GB तक डाटा आता है। दोनों लगभग यानी कि 50 GB तक डाटा है, डाटा आता है। ठीक है, ये आपका यानी कि ब्लू रे डिस्क हो गई, पूरा नाम यानी कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क का यानी कि डायरेक्ट डाटा यानी कि कितना होता है, स्टोरेज 50 GB तक होता है। एक साइड है वो यानी 25 GB तक आती है, और दूसरी साइड है वो भी 25 GB तक आती है। ठीक है, CD का बता दिया, BRD का बता दिया है। अब आगे देखो, अब यानी कि आता है पांचवा HVD। ठीक है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, इसका पूरा नाम है, याद रखना, HVD का पूरा नाम है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसकी जो क्षमता होती है वो लगभग 6 टेराबाइट तक होती है, होती है, याद रखना ये भी। इसके बाद में आगे जब चलते हैं, DVD आता है। DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल टाइल। ठीक है, और कई जगह आपको वीडियो भी मिलेगा, वीडियो डिस्क, ये इसका पूरा नाम है। DVD का यानी पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल देंगे। ठीक है, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल देंगे। ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है वो लगभग 4 GB, 4.5 GB से 16 GB तक होती है। इसकी क्षमता क्या होती है,
ठीक है, ये इसका सीडी का विस्तारित रूप है। अब फिर आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव को इंटेलिजेंट स्टिक भी कहा जाता है, स्टिक भी कहते हैं। पेन ड्राइव को क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको यानी कि इसे फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। यह मेमोरी सेमी कंडक्टर मेमोरी है। यह मेमोरी है। यह मेमोरी सेमी कंडक्टर मेमोरी है, ठीक है। इसके चार पार्ट होते हैं। ये पेन ड्राइव के चार पार्ट होते हैं। एक तो यानी कि इनपुट आ गया, दूसरा आउटपुट है, तीसरा पॉजिटिव और चौथा नेगेटिव, ठीक, यानी कि प्लस और माइनस। एक तो इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक पॉजिटिव, एक प्लस और माइनस। ये पेन ड्राइव है वो यूएसबी में काम करती है, ठीक है। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरियल बस। ये मैंने आपको बता दिया सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। थोड़ा सा एक बार और आपको रिवीजन कर देता हूँ। HDD होलिग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क पूरा नाम है। इसकी जो क्षमता होती है 6 टेराबाइट तक होती है। फिर आता है DVD। DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल दो या डिजिटल वीडियो डिस्क बोल दो। इसकी क्षमता होती है लगभग 4 GB या 4.5 GB से लेकर 16 GB तक। फिर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को इंटेलिजेंट स्टिक भी कहते हैं, इसे फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है क्योंकि यह सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके 4 पार्ट होते हैं, एक तो इनपुट और एक आउटपुट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस और माइनस। यही जो यानी पेन ड्राइव होती है वो यूएसबी में काम करती है। इस प्रकार से मैंने सेकेंडरी मेमोरी के जितने भी यानी कि बनते हैं, ठीक है, लगभग मैंने सभी को आपको यानी कि बता दिया पूरी डिटेल के साथ में, ठीक है। अब आगे यानी कि और यानी कि कंप्यूटर का थोड़ा अगला अध्याय किसके बारे में मैं आपको बताऊं, आप कमेंट करके हमें बताओ कि किसके बारे में आपको आगे मैं आपको यानी कि वीडियो दूं, ठीक है। इस प्रकार से हमारी वीडियो को देखने के लिए हमें शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।